प्रदेश में जब सत्ता बदलती है तो सत्ता बदलने के बाद जो पहला सवाल आता है कि अफसरों की तैनाती योग्यता के आधार पर हो रही है या फिर जाति के आधार पर। 2017 में सूबे में सत्ता बदली, समाजवादी पार्टी के हाथों से सत्ता की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई और मुख्यमंत्री बने गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। यूं तो योगी आदित्यनाथ संत समाज से आते हैं, लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण उन पर क्षत्रियवाद का भी आरोप लगना शुरू हुआ। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद हावी है और हर जगह प्राइम कुर्सी ठाकुरों को दी गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके तमाम नेताओं ने योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ठाकुर अफसरों को योगी आदित्यनाथ सरकार में प्राइम कुर्सी दी जा रही है। इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हमने एक पड़ताल की। हमने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में तैनात जिलाधिकारियों की लिस्ट निकाली और उनकी जातियां बनाई। नियुक्ति विभाग के आंकड़ों और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से राय लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आइए आंकड़ों के माध्यम से इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षत्रिय जिलाधिकारियों की। क्षत्रिय वर्ग से आने वाले उत्तर प्रदेश में कितने जिलाधिकारी हैं, इसको इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। योगी के ऊपर लग रहे ठाकुरवाद के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हमने लिस्ट में सबसे पहले क्षत्रिय डीएम को खंगाली, जिसमें 12 जिलों के डीएम क्षत्रिय वर्ग से आने वाले मिले। 75 में 12 मतलब यह आंकड़ा 15% के आसपास होता है। हम अगर क्षत्रिय डीएम्स की बात करें तो जौनपुर दिनेश चंद्र, पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह, मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह, मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह, मेरठ वीके सिंह, मुरादाबाद अनुज सिंह, सोनभद्र बद्रीनाथ सिंह, बलिया मंगला प्रसाद सिंह, कानपुर देहात कपिल सिंह, कानपुर नगर जेपी सिंह, बरेली अविनाश सिंह और अमेठी संजय चौहान क्षत्रिय वर्ग से आने वाले डीएम हैं। क्षत्रिय अधिकारियों के बाद अब नजर डालते हैं ब्राह्मण आईएएस अफसरों पर, जिनको जिलों की कमान दी गई है। लेकिन हमने जब सच्चाई पता की, हमने जब लिस्ट खंगाला तो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद थी। दरअसल पूर्ववर्ती सरकार में ब्राह्मणों को जितनी भागीदारी दी गई थी उससे कहीं ज्यादा भागीदारी इस सरकार में ब्राह्मण अफसरों को दी गई। हाल ही में विधानसभा में अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा भी गाहे बगाहे सरकार पर ब्राह्मण विरोधी छवि का आरोप लगता रहता है। जब हमने लिस्ट में ब्राह्मण डीएम्स के नाम खंगाले तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 19 जिलों के डीएम ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। अखिलेश सरकार में इससे काफी कम ये आंकड़ा था। हमने जब ब्राह्मण डीएम के नाम खंगाले तो वाराणसी सत्येंद्र कुमार, हरदोई अनुनय झा, महोबा गजल भारद्वाज, बुलंदशहर श्रुति, हापुड़ अभिषेक पांडे, मऊ प्रवीण मिश्रा, हाथरस राहुल पांडे, जालौन राजेश पांडे, प्रतापगढ़ शिव सहाय अवस्थी, औरैया इंद्रमणि त्रिपाठी, कन्नौज आशुतोष अग्निहोत्री, फर्रुखाबाद आशुतोष द्विवेदी, इटावा सुभ्रांत शुक्ला, मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा, बहराइच अक्षय त्रिपाठी, श्रावस्ती अजय द्विवेदी, बाराबंकी शशांक त्रिपाठी, लखनऊ विशाख जी अय्यर और अंबेडकर नगर में अनुपम शुक्ला डीएम हैं। ये सभी ब्राह्मण वर्ग से आने वाले जिलाधिकारी हैं। ठाकुर और ब्राह्मणों के बाद अब बात ओबीसी। अखिलेश के पीडीए का पहला शब्द पी यानी पिछड़े। हमने पिछड़े अफसरों को लेकर भी एक पड़ताल की। पिछले जात से आने वाले इन अफसरों को कहां पोस्टिंग दी गई है, किन जिलों में इस जात से आने वाले लोग जिलाधिकारी हैं, इसको लेकर भी हमने विस्तृत पड़ताल की और चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। हमने जब लिस्ट खंगाली तो हमें 75 जिलों में 21 जिलों के डीएम पिछड़ा वर्ग से आने वाले मिले। इसमें सीतापुर अभिषेक आनंद, शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी, बांदा की जे रीभा, लखीमपुर खीरी दुर्गा शक्ति नागपाल, गौतम बुद्ध नगर मेधा रूपम, संत कबीर नगर के डीएम आलोक कुमार, रामपुर जोगिंदर सिंह, संभल राजेंद्र पैसिया, मिर्जापुर पवन गंगवार, आजमगढ़ रविंद्र कुमार, एटा प्रेम रंजन, प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा, गोंडा की प्रियंका निरंजन, कुशीनगर के महेंद्र सिंह तंवर, महाराजगंज के संतोष शर्मा, शामली के अरविंद चौहान, अयोध्या निखिल टिफुंटे, फतेहपुर रविंद्र सिंह, सिद्धार्थनगर के डीएम राजा गणपति आर और भदोही के डीएम शैलेश कुमार पिछड़ा वर्ग से आने वाले अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और पिछड़ा, इनके बाद नंबर आता है उस वर्ग की जिसे हमेशा विपक्ष कमजोर बताता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SC ST वर्ग की,
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की। हमने जब लिस्ट खंगाली तो हमारे सामने जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला। 75 जिले में 11 जिलों के अधिकारी SC/ST वर्ग से आते हैं। यानी जब हम पूरी लिस्ट की बात करें तो तकरीबन 14.5% इनकी भागीदारी जिलाधिकारियों की लिस्ट में हमने पाया। हमने लिस्ट खंगाली तो हमें कुल 11 जिलों के डीएम SC/ST वर्ग से आने वाले मिले। इसमें गाजीपुर के अविनाश कुमार, रायबरेली की हर्षिता माथुर, हमीरपुर के घनश्याम मीणा, बागपत के अस्मिता लाल, गोरखपुर के दीपक मीणा, कौशाम्बी के मधुसूदन हुल्गी, ललितपुर के अमनदीप डोली, कासगंज के प्रणय सिंह, गाजियाबाद के रविंद्र कुमार मंदर, झांसी के मृदुल चौधरी और बिजनौर की डीएम जसजीत कौर SC/ST वर्ग से आने वाली डीएम मिली। वहीं जब हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं तो 2014 और 15 में जब सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय SC/ST अधिकारियों की संख्या इससे काफी कम थी। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में SC/ST अधिकारियों को भी काफी मात्रा में भागीदारी दी गई है और उन्हें जिलों की कमान सौंपी गई है। वहीं 11 जिलों के डीएम ऐसे थे जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जिसमें चंदौली के चंद्रमोहन गर्ग, बस्ती के रवीश गुप्ता, अमरोहा की निधि गुप्ता, बदायूं के अविनाश राय, अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन, सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल, बलरामपुर के पवन अग्रवाल, देवरिया की दिव्या मित्तल, फिरोजाबाद के रमेश रंजन, उन्नाव के गौरांग राठी और सुल्तानपुर के डीएम कुमार हर्ष शामिल हैं। इस वीडियो में दिखाए गए सभी आंकड़े DOPT की सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो वैसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगे ठाकुरवाद के आरोपों में कितनी सच्चाई है वो ये आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। खैर, राजनीति में जाति, धर्म, मजहब, इन तमाम चीजों पर राजनीति हमेशा से चलती रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी।